वर्ष का 30वां इतवार। पहला पाठ। इस्राएल ईश्वर की अपनी प्रजा थी और ईश्वर उसे पिता की तरह प्यार करता था। यहूदी अपने पापों के कारण अपने देश से बहुत दूर निर्वासित किए गए थे। ईश्वर उन्हें यिर्मयाह द्वारा आश्वासन देता है कि वह उन्हें अपने देश वापस ले जाएगा। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्याएं 7 से लेकर 9 तक। पाठ का मूल वाक्य है, मैं दया करके अंधे और लंगड़े को वापस ले आऊंगा। प्रभु यह कहता है, याकूब के लिए आनंद के गीत गाओ, जो राष्ट्रों में श्रेष्ठ है उसका जयकार करो। स्तुति गान सुना दो और पुकार कर कहो, प्रभु ने अपनी प्रजा का, इस्राएल के लिए बचे हुए लोगों का उद्धार किया है। देखो, मैं उन्हें उत्तरी देश से वापस ले आऊंगा, पृथ्वी के सीमांतों से उन्हें एकत्र कर लूंगा। उनमें अंधे, लंगड़े, गर्भवती और प्रसूता स्त्रियां होंगी। वे बड़ी संख्या में लौट रहे हैं। वे रोते हुए चले गए थे। मैं उन्हें सांत्वना देकर वापस ले आऊंगा। मैं उन्हें जलदारों के पास ले जाऊंगा। मैं समतल मार्ग में उन्हें ले चलूंगा, जिससे उन्हें ठोकर ना लगे, क्योंकि मैं इस्राएल के पिता जैसा हूँ और इफ्राइम मेरा इकलौता बेटा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ। इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र। तुम मेल्कीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। प्रत्येक महायाजक मनुष्यों में से चुना जाता है और ईश्वर संबंधी बातों में मनुष्यों का प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है, जिससे वह भेंट और पापों के प्रायश्चित की बलि चढ़ाए। वह अज्ञानियों और भूले भटके हुए लोगों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार कर सकता है, क्योंकि वह स्वयं भी दुर्बलताओं से घिरा हुआ है। यही कारण है कि उसे न केवल जनता के लिए बल्कि अपने लिए भी पापों के प्रायश्चित की बलि चढ़ानी पड़ती है। कोई भी अपने आप यह गौरवपूर्ण पद नहीं अपना लेता है। प्रत्येक महायाजक हारून की भांति ईश्वर के द्वारा बुलाया जाता है। इसलिए मसीह ने अपने को महायाजक का गौरव नहीं प्रदान किया। ईश्वर ने उनसे कहा, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है। अन्यत्र भी वह कहता है, तुम मेल्कीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 10 पद संख्याएं 46 से 52 तक। जब यीशु अपने शिष्यों तथा एक विशाल समूह के साथ यरीको
निकल रहे थे तो तिमाउस का बेटा बरतम्यूस एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा हुआ था। जब उसे पता चला कि यीशु नाजरी है तो वो पुकार पुकार कर कहने लगा, ए यीशु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। बहुत से लोग उसे चुप करने के लिए डांट रहे थे, किंतु वो और भी जोर से पुकार रहा, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। यीशु ने रुक कर कहा, उसे बुलाओ। लोगों ने यह कहकर अंधे को बुलाया, दारस रखो, उठो, वो तुम्हें बुला रहे हैं। वो अपनी चादर फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उनसे पूछा, क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? अंधे ने उत्तर दिया, गुरुवर, मैं फिर देख सकूं। यीशु ने उससे कहा, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। मार्ग में यीशु के पीछे हो लिया। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी जय हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों तथा बहनों और प्यारे बच्चों, सबको जय सुखी। आज हम 30वीं रविवार में प्रवेश कर रहे हैं। आज के प्रथम पाठ में हम सुनते हैं कि किस प्रकार ईश्वर ने यहूदी जनता के प्रति अपनी दया और सहानुभूति प्रकट करते हैं। जहाँ नबी यिर्मयाह ईश्वर को एक दयालु पिता और प्रेममय पिता के रूप में प्रकट करते हैं। ईश्वर ने नबी यिर्मयाह द्वारा यहूदी जनता को उस गुलामी से मुक्त करते हैं, पूर्ण आनंद तथा सांत्वना का वचन देते हैं और यह आश्वासन देते हैं कि ईश्वर सबको प्यार करते हैं, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो बूढ़े हों, चाहे वो अपंग हो। ईश्वर सबको बराबर प्यार करते हैं। इसलिए ईश्वर ने सबको अपने पास वापस बुलाना चाहते हैं। जो कोई ईश्वर में विश्वास करते हैं और तन मन और हृदय से अपने आप को पश्चाताप करते हैं और ईश्वर के पास लौट आते हैं, तो ईश्वर उन्हें अपने सारे पापों को सुधि लेते हैं। ऐसा करने से मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में हमेशा ईश्वर की महिमा और शांति हमेशा मिलती रहती है। और आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस इब्राहिम को और हम प्रत्येक को यह कहते हैं कि हर एक पुरोहित ईश्वर के इच्छा अनुसार चुना जाता है और वह पुरोहित मनुष्यों के बीच में से चुना जाता है और वह पुरोहित अपने लोगों के साथ खाता है, पीता है और उनके साथ आगे चलता है और उनके हर एक दुख तकलीफ परेशानियों में उनके साथ निभाता है। सूत्रकार कहता है, अध्याय 2 पद संख्या है 7 और अध्याय 110 पद संख्या है 4 में कहता है, ईसा मसीह ईश्वर का पुत्र और महापुरोहित। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज संत पौलुस हम प्रत्येक को यह कहना चाहते हैं कि वही महापुरोहित कोई नहीं परंतु हमारे प्रभु यीशु, जो हमारे सारे पापों को, सारे गुनाहों को अपने ऊपर ले जाते हैं और अपने ऊपर लेकर हमारे सारे पापों को क्षमा करते हैं। इसलिए संत पौलुस कहते हैं, ये प्रभु यीशु का मार्ग विनम्र और भुक है। उन्होंने हमारे सारे पापों को, गुनाहों को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर अपने आप को एक बलि के रूप में चढ़ाया है।
जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वास्तव में प्रभु यीशु ही महापुरोहित है और सदा रहने वाला पुरस्थायी बलिदान के रूप में अपने आप को सिद्ध किए हैं। और आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं, जब एक अंधे व्यक्ति या पता चलता है यानी या मालूम होता है कि प्रभु यीशु उसके पास गुजर रहे हैं, तो उन्होंने पुकार पुकार कर चिल्ला चिल्ला कर प्रभु से कहते हैं, ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए, ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। उस अंधे व्यक्ति का पुकारना प्रभु यीशु पर उसका अटूट भरोसा या विश्वास को दर्शाता है। प्रभु यीशु उस अंधे व्यक्ति का अटूट विश्वास पर प्रभावित होते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकूं। उस अंधे व्यक्ति ने यह शब्द सुनकर, उस अंधे व्यक्ति ने यह सुनकर बड़े उमंग और आनंद के साथ उछल पड़ते हैं और कहते हैं, गुरुवार मैं फिर से देख सकूं। प्रभु यीशु ने तुरंत उस व्यक्ति को बिना पूछे हुए, बिना प्रश्न किए हुए उन्होंने आंतरिक और शारीरिक दृष्टि प्रदान करते हैं, जिससे वो ईश्वर के महिमा को, ईश्वर के भले कार्यों को आगे अच्छी तरह देख सके। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, जब हमारे जीवन में भी इस प्रकार अंधेपन, बहुत सारे इस प्रकार अंधेपन है, जब हमारे जीवन में इस प्रकार घटित होता है और हमारे साथ ऐसे होता है कभी कभी, तो हमने दूसरों के गलतियों को ढूंढते रहते हैं। उस अंधे व्यक्ति के आंखों के दृष्टि के साथ साथ उनके जीवन में नयापन आ जाता है और उसने यीशु को अपना मुक्तिदाता, अपना जीवन दाता, अपना चंगाई दाता मानकर उसके अनुसरण करने लगते हैं। और उसी दिन से वो यह प्रतिज्ञा करता है कि प्रभु यीशु के लिए जीवन जिए और प्रभु यीशु के लिए वो अपना जीवन गंवाए और प्रभु यीशु के लिए उन्हें सुसमाचार, प्रभु यीशु के नाम पर सुसमाचार को फैला सके। और उसी दिन से निश्चय करके वो प्रभु यीशु के पीछे हो लेते हैं। यह परिवर्तन ठीक उसी समय होता है जब इस अंधे व्यक्ति ने प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता, अपनी जीवन दाता, अपना चंगाई दाता मानता है और महसूस करता है। उसी क्षण उन्होंने प्रभु यीशु को अपनाया है, प्रभु यीशु को अपने मुक्तिदाता मानता है। उस अंधे व्यक्ति द्वारा स्वयं को चादर फेंकना, यानी आनंद और उमंग के साथ फेंकना, यह एक प्रतीकात्मक रूप से यह दर्शाता है कि उनके नयापन जीवन और नवीन जीवन को दर्शाता है और उनके सुरात जीवन को दर्शाता है। साथ ही साथ उनके सारे पुराने पापों को त्याग देने को दर्शाता है। उस अंधे व्यक्ति से हमें एक महाशिक्षा मिलती है। अंधे होते हुए भी उन्होंने प्रभु को महसूस किया, प्रभु को अपनाया। जाने अनजाने कई लोग उसके आसपास में थे, परंतु उन्होंने कभी प्रभु यीशु को नहीं समझे, प्रभु यीशु की जरूरत उनके दिल में, उनके मन में कभी सोचे नहीं। परंतु इस अंधे व्यक्ति ने अंधे होते हुए भी उन्होंने प्रभु को देखा और परखा और वही अपने जीवन में और अपने मन में यह ठान लिया कि वही चंगा कर सकता है। और उन्होंने यह भी घोषित किया कि प्रभु यीशु मसीहा है, क्योंकि उनके जीवन में, उनके मन में हमेशा प्रभु ईश्वर निवास करते थे। वो व्यक्ति अंधा है जिसके जीवन में यीशु प्रभु नहीं है। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, हमारे जीवन में यीशु के बिना अंधकारमय लगता है। जैसा कि प्रभु यीशु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूं, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वो अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, परंतु उन्हें अनंत जीवन की ज्योति प्राप्त होती है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8:12 में हम पाते हैं।
जब यीशु ने इस अंधे व्यक्ति को चंगा करने के लिए बुलाया, तब उसे यीशु के पास ले जाने की दूसरे व्यक्ति की जरूरत था और दूसरे सहारा की जरूरत था, ताकि उसे प्रभु यीशु के पास ले सके। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी हमें एक अच्छी मार्गदर्शक चाहिए और अच्छी मार्गदर्शक की जरूरत है, क्योंकि हमें यीशु के पास जाना है तो हमें एक अच्छी मार्गदर्शक की जरूरत है। हमें इसलिए एक अच्छी मार्गदर्शक चाहिए क्योंकि हमारे जीवन में भी स्वार्थी, लालच और ईर्ष्या, इस प्रकार की अंधेपन हमारे जीवन में भी है। हम यीशु के पास जाना है तो इन सारे अंधेपन को हम त्याग कर प्रभु यीशु के पास जा सकते हैं। इसलिए हमें एक मार्गदर्शक की जरूरत है। कलीसिया के सारे नियमों का और सारे संस्कारों को बाइबल और अन्य भाई बहन हैं जो हमारे मार्गदर्शक बन सकते हैं। इसी तरह हमें एक दूसरे की सहारा बनकर, एक दूसरे के साथ मार्गदर्शक बनकर प्रभु के पास जाना है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, दूसरों को प्रभु यीशु के ले जाने के लिए सबसे प्रथम हमें दूसरों के प्रति हमारा विश्वास को दिलाना है, ताकि हम दूसरों को प्रभु यीशु के पास ले सकें। और यही विश्वास हमें प्रभु यीशु के पास तक एक मार्गदर्शक के रूप में ले जाता है। परंतु यह अपने आप को पूछना चाहिए कि मेरा विश्वास कितना गहरा है प्रभु यीशु में। अगर यीशु में मेरा विश्वास उस अंधे व्यक्ति की जैसे गहरा हो, दृढ़ हो, तो मैं दूसरों को प्रभु यीशु तक पहुंचाने में मैं मदद कर सकता हूं। नहीं तो मेरा विश्वास नहीं है तो मैं उस तक पहुंचने में असमर्थ हूं। इसलिए हमें उस अंधे व्यक्ति के जैसे हमारे विश्वास को गहरा करना है और दृढ़ करना है, ताकि हम अपने मंजिल तक और हमारे उस उद्देश्य तक अच्छी तरह हम पहुंच सकते हैं। हमारे इस आध्यात्मिक चंगाई द्वारा हम दूसरों में अच्छाई देखने में समर्थ हो जाते हैं। बहुधा हम अपनी शारीरिक आंखों से बाहरी चीजों को देखते हैं और बाहरी वस्तुओं को देखते हैं, परंतु हम दूसरे के प्रति अच्छाई को देखने में असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि हमारे दिल में, हमारे मन में हम प्रभु यीशु को नहीं अपनाते हैं, जिसके कारण हम दूसरों की अच्छाई को देखने में असमर्थ हो जाते हैं। वास्तव में इस प्रकार आध्यात्मिक अंधापन और शारीरिक अंधापन बेहतर है, जो हमें दूसरों की अच्छाई को, दूसरों की कमियां को हम नहीं देख सकते हैं। हम में से प्रत्येक को पुनः यह प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या मैं दूसरों के प्रति अच्छाई देख सकता हूं या नहीं। यदि हम वास्तव में नहीं देख सकते हैं तो उस अंधे व्यक्ति जैसे पुकार कर प्रभु यीशु से चंगाई प्राप्ति के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। दूसरों में कमियां ढूंढना यह मानव का स्वभाव है। हम अक्सर परिवारों में देखते हैं, एक पति अपने पत्नी के प्रति, एक पत्नी अपने पति के प्रति और बच्चे अपने पिता माता के प्रति गलतियां ढूंढते रहते हैं। और इस तरह यह स्थिति सदैव हमारे घरों में, कार्यालयों में, स्कूलों में, अस्पतालों में, जहाँ कहीं हम जाए, यह स्वभाव हमेशा हमारे साथ रहता है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हमें क्रिस्त के अनुयायी होने के नाते या क्रिस्त के प्रभु यीशु के शिष्य होने के नाते दूसरों की गलतियों को ना परखे, परंतु उनके अच्छाई को देखे और उनके अच्छे कर्मों को देखने के लिए और उनके अच्छे कर्मों को ढूंढने के लिए हम प्रयत्न करें।
दूसरों की अच्छाई को ढूंढना यानी दूसरों को प्रेम करना। जिसे हम प्रेम करते हैं हमें हमेशा उनकी अच्छाई को ढूंढते हैं। हम कभी उनकी गलतियों उनकी बुराई को कभी हम नहीं देखते हैं, उसे नजरअंदाज कर लेते हैं। इसी प्रकार पिता ईश्वर प्रभु यीशु हम प्रत्येक के इस बुराई को उस गलतियों को उसे पापियों को कभी गिनती करते नहीं। वो नजरअंदाज करते हैं और उन्हें हमेशा प्यार करते आ रहे हैं। और इस प्रेम और प्यार को इसका परिणाम खुशी और आनंद हमारे जीवन में आते हैं। और दूसरे के जीवन में अच्छाई ढूंढने से अच्छाई को देखने के लिए हमें आध्यात्मिक शक्ति और प्रभु यीशु की कृपा हमें चाहिए। हम उस अंधे व्यक्ति के समान कहें, हे यीशु दाऊद के पुत्र हम पर दया कीजिए, ताकि हम स्वयं को पहचान सकें। और हमें ऐसा कृपा दीजिए ताकि हम दूसरों की भलाई को देख सके, ना कि दूसरों की बुराई को, ना दूसरों की गलतियों को हम ढूंढें। और हम यीशु से यह भी कृपा मांगे कि हमारे आंखों को खोल दे ताकि हम दूसरों की अच्छाइयों देख सकें और जो अंधकार में हैं उन्हें प्रकाश की ओर ले सके। आमीन।